मगर मोदी जी कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को चल रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, हर तरह की संभावना से लड़ रहे हैं। आखिर खर्चा होगा तो कमाई कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। किसी ने अपने इन वाहनों का उपयोग बढ़ती हुई महंगाई दर को देखकर पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य बढ़े हैं उसके आधार पर किसी ने अपने गैराज के अंदर या अपने घर पर खड़ी नहीं की है। बातें हम जरूर करेंगे, 2-4 दिन के साइकिल भी चला लेंगे, शेयर भी कर लेंगे। माणा भोपाल चिकित्सालय में बेतरतीब पार्किंग को सुचारू करने के दृष्टिकोण से चिकित्सालय प्रशासन की ओर से की गई नवीन निविदा का विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, युधिष्ठिर कुमावत, किरण जैन आदि पदयुक्त पदाधिकारियों ने चिकित्सालय प्रशासन के अधीक्षक RL सुमन से वार्ता की। वार्ता के तहत पदाधिकारियों ने पार्किंग की नई निविदा प्रणाली को पार्किंग न मानते हुए प्रवेश शुल्क बताया। वहीं आम जनता को होने वाली किसी भी परेशानी को न सहन करने की बात कही। वहीं बेतरतीब खड़े वाहनों को सुचारू व्यवस्था के तहत रहे इसका समर्थन करते हुए तर्क दिया कि ठेकेदार ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करे। सभापति कुमावत साहब, हमारे दोनों महामंत्री जी तीनों, आज जिस प्रकार से इस जनरल हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग के मुद्दे को लेकर जो समस्या सामने आ रही है, आज हमने आदरणीय अधीक्षक महोदय सुमन साहब से वार्ता की हम सभी लोगों ने, और जिस प्रकार से यहाँ पर डिजिटल एंट्री कराकर और वहाँ पर उनका पैसा लेना, तो उसका हमने विरोध किया। हमें इसके अंदर कोई एंट्री किसी की भी हो, आप पैसा मत लीजिए, 15 मिनट में आदमी चला जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से जैसे पास हो आप इसके अंदर एंटर हो गए और आपके ऊपर ये पैसा लगाना ये उचित नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। पार्किंग, जो व्यक्ति पार्किंग पे अपने वाहन खड़ा नहीं करता है और अन्य स्थान पर करता है, तो उसको आप जरूर अपने पार्किंग में लाइए, उसका पैसा डबल वसूल करिए। लेकिन आम जन को इस प्रकार से जो भी हॉस्पिटल में एंटर हुआ और उससे पैसा वसूलना, ये न्यायोचित नहीं है। हमने पूरी समस्या के बारे में अपने सुमन साहब को बताया, एक बार पुनः विचार करें। और जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, मैं सोचता हूँ यहाँ पर जिस प्रकार की जो अवैध पार्किंग हो रही है और अवैध पार्किंग से पीछा छुड़ाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने नया जो कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नियम ला रहे हैं, जो नया जो बनाने टेंडर किया है, तो मेरा मानना है कि जो अवैध रूप से जो यहाँ पे खड़ी करते हैं उनको आगाह करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए और आम लोगों को इस पर किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं हो और बेरोक टोक यहाँ पर आ सकें 10-15 मिनट में अपने उपचार के लिए, या किसी रोगी जन को या परिजन को छोड़ना हो तो निश्चित रूप से। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, अभी भी आशा है कि लोग गाड़ी चलाएंगे? अब देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, लंबे समय से किसी ने अपने इन वाहनों का उपयोग बढ़ती हुई महंगाई दर को देखकर पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य बढ़े हैं उसके आधार पर किसी ने अपने गैराज के अंदर या अपने घर पर खड़ी नहीं की है। बातें हम जरूर करेंगे, 2-4 दिन के साइकिल भी चला लेंगे, शेयर भी कर लेंगे। और जिस प्रकार से जो नियम तो यह है कि यहाँ पर जो सिटी बसों का संचालन होगा, सिटी बसों का संचालन करने का उद्देश्य यही है कि इस प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले और उसके अंदर सभी लोग उसके अंदर इसमें उस परिवहन के अंदर वो उसका साझा करें। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से जो कुछ समस्या आ रही है, जो फिर पेट्रोल डीजल की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें भी बचत हो सकेगी और ये पर्यावरण से बचा जा सकेगा। पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल कि बढ़ते पेट्रोल के दामों के बाद भी शहर जन अब गाड़ी चलाने की आस करता है, इस पर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि भले ही पेट्रोलों के दामों में वृद्धि हुई है, लेकिन किसी ने अपने वाहन को निजी पार्किंग में खड़े नहीं किए हैं। वहीं इसी सवाल पर भाजपा के पदाधिकारी युधिष्ठिर कुमावत ने बताया कि देश वर्तमान में एक महामारी से जूझ रहा है, जिसके तहत आर्थिक मंदी मार भी चल रही है। उसी की भरपाई करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर राजस्व को जुटाकर व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन जनता से इसको परेशानी। अगर कोई इमरजेंसी है और अगर ये स्लिप सिस्टम करेंगे तो गेट पे लाइन लगेगी, तो उससे कोई कैजुअलिटी होने की संभावना है। जो रोगी समय पर डॉक्टर पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने भी आग्रह किया है यहाँ के प्रशासन से, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिमाली और हम सब ने आग्रह किया है, इस बात पर विचार किया जा रहा है। ये जो जनता को छूट 20 मिनट तक कोई भी व्हीकल यहाँ पर हॉस्पिटल परिसर में रह सकेगा, उसके बाद चार्जेबल होगा। उसके अलावा जो अनवांटेड पार्किंग होगी उसके लिए ठेकेदार अपने आप वो अपनी व्यवस्था करेगा।
जिससे जनता को कोई असुविधा न हो। वैसे भी ट्रैफिक की दृष्टि से यहाँ पर कभी कोई अव्यवस्था नहीं है, पुराना जो ठेका था, लेकिन क्योंकि डिजिटल जमाना रहा है, हर चीज डिजिटल की जा रही है, उसके लिए प्रशासन ने प्रयास किया है। हमें तो अभी कुछ साल ही मौका मिला है, समय समय पर देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है और यहाँ की सरकार ने बहुत ज्यादा वसूली की है वेट के नाम पे, उस पर भी विषय उठाना चाहिए। बाकी तो कीमतें तो बढ़ती घटती केंद्रीय सरकारों में कांग्रेस के समय भी रही है। 65-70 के भाव जब थे तो छुड़ियां भेजी गई थी, तो उसके बारे में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। बिल्कुल विचार करना चाहिए समय को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरह से आज देश की परिस्थितियां चल रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनसे व्यवस्था आप देखें कि खाली एशिया को छोड़ दें, बाकी यूरोपीय देशों की और अफ्रीकी देशों की उतनी जनसंख्या नहीं है जितनी अकेले भारतवर्ष की है। ऐसे पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को चल रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, हर तरह की संभावना से लड़ रहे हैं। आखिर खर्चा होगा तो कमाई कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है घर में पैसा पड़ा है, वो जनता के द्वारा जनता के लिए ही है, वो किसी और के लिए खर्च करने, किसी के घर भरने के लिए नहीं, देश की जनता के लिए कर रही है। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करने के लिए ये कीमतें बढ़ी है।